लेकिन एक टाइम के बाद पूछते नहीं है कि मेरे बाबू ने टाना टाया, समझ रहे हो ना। मतलब बाबू मरे चाहे जिए, घंटा फ़र्क पड़ता है लोगों को। तो ऐसा क्यों? मतलब वही इंसान स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर उसी से नोकझोंक होने लगती है, उसी को फिर मतलब उसी को सुनाते हैं हम लोग, वही पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूँ शुभम सौरभ ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। यार ऐसे तो मैं ही अकेले वीडियो बनाता हूँ, मतलब जो भी मेरे माइंड में कंटेंट रहता है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, वो कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मैं दूँ, आप लोग से शेयर करूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो ऐसा भी बनाऊँ कि जिसमें मैं किसी के साथ कोलैब किया हूँ। तो इसलिए मैंने आज अपने ही इस वीडियो में मैंने कोलैब किया है अपने एक दोस्त, अपने ही भाई जैसे आशीष भारती से। तो इनसे जानेंगे, इनसे रूबरू होंगे, क्योंकि इनका भी अपना एक लाइफ है, इन्होंने भी कुछ देखा होगा, इनका भी एक एक्सपीरियंस होगा, इनका भी एक नज़रिया होगा प्यार मोहब्बत के बारे में। तो चलिए इनसे बात करते हैं और आप लोग को बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा, इनसे जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला एपिसोड, सिंगल मिंगल बातें विद ऑस्कर लव गुरु। तो आशीष भाई, हम लोग सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शुभम फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर वीडियो। जैसा आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम आशीष है एंड करेंटली आई स्टे इन पुणे। मैं एक फ्रेशर ग्रेजुएट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुई है एंड आफ्टर दैट आई इनिशिएटेड अ स्मॉल फर्म सो विच इज़ करेंटली लोकेटेड इन पुणे। एंड इस फर्म में हम हमारे क्लाइंट्स को कैसे इन्वेस्टमेंट बेटर कर सकते हैं उसके बारे में हेल्प करते हैं। एंड माई फर्म इज़ करेंटली नेम्ड एज 9th Quarter इन्वेस्टमेंट्स। फिलहाल तो पुणे में है, बट वी डू हैव आवर प्लान फॉर एक्सपेंशन इन अदर मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया एज वेल। काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, सुनने में बहुत अच्छा लगा और आगे के लिए ऑल द बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड आपसे आज सवाल करेंगे और अपने ऑडियंस को मतलब जितना फ़ायदा हो सके आपसे वो हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आशीष भाई, आपसे पहला सवाल कि सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार होता तो है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नज़रिए से सच्चा प्यार क्या है? यार मेरे हिसाब से सच्चे प्यार की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के लिए इसके मायने अलग होते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल किसी के पास बहुत पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, छोटे मोटे जॉब कर रहा है, वो कोई जिम में घंटों समय बिता रहा है ताकि वो अपना वज़न कम कर सके, बहुत सारे जो उसको मनपसंद खाना है रेस्टोरेंट से उसको अवॉइड कर रहा है वो, तो कोई बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन है करके वेट गेन कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, हर एक जद्दोजहद कर रहा है, कोई अपने रंग को लेकर के परेशान है। तो ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस लोगों के हैं। ठीक है, अब जहाँ तक कि प्यार का सवाल है, प्यार तो हमें स्कूल में भी हुआ था, हमें चलती बस में भी हो जाता है, हमें कॉलेज में भी हुआ था, ऑफिस में भी हो जाता है, लेकिन क्या वो प्यार सच्चा प्यार है? मेरे हिसाब से जैसे कि अगर मुझे कोई लड़की अच्छी लगी बस में, ठीक है, और मैं बस वो आधे घंटे का सफ़र है, मैं उसको देखता रहा, हमारी आंखें मिली, धीरे धीरे करके हर दिन हम सेम ही टाइम पे बस पे मिल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बातें शुरू हुई, फिर धीरे धीरे करके और उसको जानने लगे, समझने लगे। कुछ समय साथ बिताने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, या मेरे दिमाग में उससे मिलने के बाद घर पे जब मैं जा रहा हूँ मेरे दिमाग में अगर वही चल रही है, तो शायद से मुझे कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत लग रही है, तो मे बी शायद से वो सच्चा प्यार है। या मैं अपने आप को देख सकता हूँ कि यार मैं इसके साथ आने वाले 5 या 10 साल 15 साल जब तक मैं रहूँ, साथ में रहूँ, इसके साथ ही रहूँ, दुनिया घूमूँ, इसके साथ ही घूमूँ, कोई और किसी और का चेहरा दिमाग में नहीं आ रहा है, उसके कुछ अच्छे करने से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, कुछ उसके कुछ गलत करने से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, तो शायद से ये प्यार है। तो अगर इन शॉर्ट अगर आप मुझे एक समराइज करने के लिए बोले, तो मेरे हिसाब से सच्चा प्यार एक एहसास है। किसी के होने से मेरे आसपास रहने से अगर मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे एक अच्छा एहसास हो रहा है, तो वो एक सच्चा प्यार है। बहुत अच्छे से आपने इस सवाल का जवाब दिया। एक और चीज़ इसी में ऐड ऑन मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल लोग नॉर्मल अट्रैक्शन को ही सच्चा प्यार समझने लगते हैं। मेरे हिसाब से जी ज़रूर, क्योंकि आज के टाइम में जिस डायरेक्शन में सब बढ़ रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आज के टाइम में आप देखेंगे स्कूल में 7th 8th में, आपको शायद से याद होगा 7th 8th में हम बुक्स और आसपास
ट्यूशन्स के अलावा कहीं मिलते नहीं थे। लेकिन 7th-8th के बच्चे आजकल फ़ोन लेकर के सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अगर लड़के हैं तो जिम करेंगे, वो बॉडी चेस्ट अपना दिखाएंगे, फ़ोटोज़ करेंगे जस्ट टू गेन फॉलोअर्स। लड़कियां हैं तो ड्रेसअप करेंगी ताकि मतलब आसपास के लोग उसको नोटिस करें। तो कहीं ना कहीं, और प्लस वो एज भी वैसी होती है जिस समय हार्मोन्स पीक पे रहते हैं अटेंशन पाने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं। दे फेल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट येस, अट्रैक्शन के लिए लोग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि सच्चा प्यार का रेशियो, मतलब जो आजकल का प्यार देखने को मिलता है, इनमें सच्चा प्यार का रेशियो पहले के प्यार के कंपेयर में अब क्या कम हो चुका है या बढ़ गया है या उतना ही है? यार मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि सच्चा प्यार का जो रेशियो है वो सर्टेनली कम हो गया है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है सबके लिए सही हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि रिलेशनशिप में आना और टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड इज़ अ मैटर ऑफ अ सोसाइटल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ बॉय, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है या पास में नहीं रह चुकी है तो शायद से आपको लूज़र समझा जाएगा आपके आसपास के लोग में, यार तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा वैसा वगैरह। अगर लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो उनके साथ भी वही है करके। तो गर्लफ्रेंड नहीं होना, बॉयफ्रेंड नहीं होना मेक्स यू अ लूज़र, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव हैड 5 या 6 रिलेशनशिप इसके पहले, तो दैट मेक्स यू अ डैपर, दैट मेक्स यू अ कूल डूड इन योर फ्रेंड सर्कल। सो सच्चा प्यार कहाँ रहा यार? 5 रिलेशनशिप आपके हैं, छठे की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो कहाँ रहा सच्चा प्यार? तो सर्टेनली इसका रेशियो कम हो गया मेरे हिसाब से। मैं भी आपके इस मतलब ये जो आपने कही, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ आपसे। तो भाई आपसे मेरा अगला सवाल, यार देखो, जब से मैंने ये चैनल बनाया ऑस्कर लव गुरु का, मुझे यार इंस्टा पे पर्सनल बहुत मैसेजेस आए हैं, इवन कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग लिखते हैं। बहुत लोग ब्लॉक होने से परेशान हैं, इवन लड़कियां भी मतलब बोलती है यार मेरा बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया ये वो, लेकिन अधिकतर लड़के ही होते हैं जिनको लड़कियां ब्लॉक की है। ठीक है, तो ब्लॉक तो लड़कियां भी होती है लड़कों से, लेकिन ज़्यादा तादाद देखो तो यार लड़के ही हैं जो लड़कियों से ब्लॉक हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यार लौंडे इतने ब्लॉक क्यों होते हैं? यार ये काफ़ी जेन्युइन सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि इसके मेरे हिसाब से बहुत सारे कारण हैं। बट कुछ कारण क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई कपल रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेट्स से 12th के बाद से रिलेशनशिप में है, और कुछ एक 2 साल 3 साल का रिलेशनशिप चल रहा है उनका, कुछ एक बातें छोटी मोटी अनबन हो गई करके ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद किसी और को डेट करने लगे। तो ये यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी लगती है कि रिलेशनशिप को आप हैंडल नहीं कर पा रहे। पहला, आपको रिलेशनशिप की उतनी कद्र नहीं है, समझ नहीं है, सामने वालों की फीलिंग्स की उतनी कद्र नहीं है। दूसरा एक कारण क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आज इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप भी इंस्टाग्राम पे, बाकी लोग भी इंस्टाग्राम पे हैं ही। तो इंस्टाग्राम पे हम जनरली नॉर्मल फोटोज नहीं डालते हैं, हम चाहते हैं कि यार वो फोटो, क्योंकि उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप का मेन पर्पस ही है फोटोज़ को दिखाना और अपने मतलब फॉलोअर्स कम्युनिटी बढ़ाना, उस डोमेन में काम करना। तो आप अपनी अच्छी फ़ोटोज़ डालते हैं ताकि आपको अटेंशन मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लड़के का एग्जांपल देता हूँ, किसी लड़के को किसी लड़की का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या करता है, वो उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है, और स्टार्टिंग में आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसको एक मैसेज किया तो उसने एक जनरल हाई रिप्लाई कर दिया करके, उसके बाद आप उसको मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रही है। आपने उसको 10 मैसेज कर दिए, 15 मैसेज कर दिए सुबह शाम, जस्ट बिकॉज उसने एक हाई रिप्लाई किया है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला अगर मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके वहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम, हो सकता है घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, या कहीं पर हो या कहीं बाहर हो, रिप्लाई नहीं कर पा रही हो। आपका उसने डेस्परेसी देखा, जैसे आप उसको मैसेज कर रहे हो वैसे कोई और भी मैसेज कर रहा होगा, क्योंकि प्रोफाइल तो आपको भी अच्छी लगी, दूसरों को भी अच्छी लगी होगी, तो भी मैसेज कर रहा होगा। तो वो आपके डेस्परेसी को देख करके आपको फिर वो रिजेक्ट कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और मतलब कॉन्वर्सेशन अगर आपको बिल्ड करना है तो इट शुड गो विद द फ्लो, गिव अ स्पेस। तो डेस्परेसी एक रीज़न हो सकता है, इमेच्योरिटी एक रीज़न हो सकता है। तो यही कुछ एक रीज़न है मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जिसके कारण लड़के ज़्यादा ब्लॉक होते हैं और लड़कियां परेशान भी हो जाती है। सर्टेनली। आशीष भाई, आपसे मेरा अगला सवाल, यार देखो, इतना रिलेशनशिप चल रहा है दुनिया में, ठीक है, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा ही, लेकिन क्यों ऐसा है कि कुछ ही रिलेशनशिप शादी तक तब्दील होती है, मतलब शादी में तब्दील होती है? अधिकतर लोगों का ब्रेकअप हो ही जाता है,
ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग में तो लगता है यार यही मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा, यही मेरी फ्यूचर वाइफ होगी, मतलब इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है, ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई और है ही नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आता है। स्टार्टिंग बहुत, लेकिन यार कुछ लोगों का इतना अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हो जाता है ना, मतलब पूछो मत। तो ऐसा क्यों है कि अधिकतर बॉयफ्रेंड हस्बैंड नहीं बन पाते हैं और अधिकतर गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं बन पाती, ऐसा क्यों है? यार ये पहले तो मतलब मुझे ये जानना है यार, ये जीने मरने की कस्में और शादी करेंगे और ये सब कस्में कौन खाता है यार? कहीं ये स्कूल कॉलेज वाले जो नए नए सो कॉल्ड सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के लिए जो रिलेशनशिप में आते हैं वो सारे बच्चे तो नहीं खा रहे हैं यार? अगर वो खा रहे हैं तो दिस इज अ सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न, बिकॉज उनको कल का नहीं पता है यार, उनको उनके फ्यूचर का नहीं पता है कि कल के दिन पापा आपके फीस का फंडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, और आप रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ रहे हो, शादी ब्याह की बातें कर रहे हो। सो दिस इज टोटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लेट अस कंसिडर अ डिफरेंट सिचुएशन वेर इन की चलो यार कोई दो हम उम्र लोग हैं, लड़का है कोई 26-27 साल का, लड़की है कोई 25-26 साल की, एंड लेट्स से कि वो 2-3 साल से वो रिलेशनशिप में है, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारे टाइम्स में ये देखा जाता है करके कि यार ये मतलब ये दे डोंट गेट मैरिड टू ईच अदर। सो इसके कुछ एक कारण क्या हो सकते हैं जो कि रिसेंटली सब हम लोग देखते हैं हमारे सोसाइटी, हमारे लोकेलिटी, हर जगह पे। पहले क्या रहता है कि लेट्स से लड़का आईटी में काम करता है, ठीक है, अच्छा खासा पैकेज है, वेल सेटल है, लेकिन फैमिली थोड़ी सी पुराने ख्यालात वाली है। उनको चाहिए यार मेरी बेटी के लिए जो उनको लड़का चाहिए, ही हैज़ टू डू इन गवर्नमेंट जॉब, कहीं क्लर्क भी होगा तो चलेगा बट सरकारी नौकरी चाहिए। ये कहीं ना कहीं का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है। और बेटी को कहीं ना कहीं दो ही ऑप्शन रहता है, या तो उसके साथ वो भाग जाएगी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, सोसाइटी नाराज़ हो जाएगी, या तो उसको अपने प्यार का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और जैसा पेरेंट्स बोलते हैं वैसा उनसे शादी करना पड़ेगा। एक ये हो सकता है। दूसरा, बहुत जगह पे देखा जाता है यार कि क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में आपको कोई लड़की पसंद आई है, कोई लड़की को कोई लड़का पसंद आया, यार जब पसंद आता है तभी हम कास्ट थोड़ी देखते हैं कि यार वो राजपूत कास्ट से है, वो ब्राह्मण कास्ट से है, या वो कोई और कास्ट से है करके। लेकिन प्यार हो जाता है, प्यार मोहब्बत हो जाता है, आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, सब चीज़ सही जा रहा है, लेकिन सोसाइटी वाले कहीं ना कहीं या आपके घर वाले कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर के एक इशू बनाते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि इंटर कास्ट मैरिज इज स्टिल अ टैबू, नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार उनका समाज हमारे समाज के साथ मेल नहीं खाएगा वगैरह वगैरह। इसमें भी इसका भी रिजल्ट वही होता है, या तो लड़की भाग जाती है या तो उनका ब्रेकअप हो जाता है और अपने पेरेंट्स के अनुसार वो शादी करते हैं। तीसरा, रिसेंटली अभी मतलब इंडिया में क्या देखने को हो रहा है कि लेट्स से कि यार लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, 3 साल 4 साल है, नाउ दे आर अबाउट टू गेट सीरियस अबाउट देयर रिलेशनशिप एंड मैरिज। लेट्स से कि यार वो लड़की है, लड़की के पेरेंट्स ने उसके लिए कोई एनआरआई लड़का ढूंढा, लड़का वेल सेटल्ड, अच्छे खासे एमएनसी कोई कंपनी में यूएस में जॉब कर रहा है वगैरह वगैरह। लड़की ने देखा कि यार यूएस में रहेंगे, पर्क्स है, wherein she can flaunt more on Instagram and WhatsApp और स्टेटस वगैरह डालेंगे, यार आज मैं डिज्नी वर्ल्ड गई, आज मैं यहाँ गई वहाँ गई करके, तो उसको शो ऑफ, तो उसको उसका मतलब है ना विजन दिख रहा था कि नहीं यार वहाँ पर जाने के बाद यार प्यार तो मुझे पहले भी हुआ था, क्या पता इससे भी हो जाए और क्या पता इससे ज़्यादा हो जाए क्योंकि ये अब्रॉड में रहता है। तो ये लड़की वहाँ निकल जाती है कि यार प्यार इससे एक बार किया था, दूसरी बार इससे कर लेंगे, प्यार ही तो है, हो जाएगा। बहुत केस में ऐसा लड़कों के साथ भी होता है, कोई लड़की है बाहर सेटल्ड है, यहाँ पर भी वो एमएनसी में है एंड रिलेशनशिप में है, बट ही इज़ प्लानिंग अ ब्रेक थ्रू कि कब यार ये लड़की से मुझे पीछा छुड़ाना है एंड ही हैज़ टू सेटल अब्रॉड। लड़की भी अब्रॉड की मिल गई, वो बंदा भी निकल गया। तो ये सब कुछ एक कारण है जिसकी वजह से आई फील कि लॉयल गर्लफ्रेंड्स यार वाइफ नहीं बन पा रही है और बॉयफ्रेंड्स बेचारे अच्छा हस्बैंड नहीं बन पा रहे हैं। सो दिस आर सम ऑफ द रीजंस एज पर मेरे हिसाब से। तो यार इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मतलब कि क्या आपको क्या लग रहा है कि लोगों का जो मतलब प्यार जो चल रहा है, ठीक है, जो भी मतलब इसमें क्या मिलावटी हो चुका है, मतलब घटिया सोच का, ठीक है, या शो ऑफ का, ये सब का क्या मिक्सचर मतलब ऐड हो चुका है प्यार में? आर्टिफिशियल प्यार मतलब नेचुरल अब रहा नहीं। यार ये मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपके पिछले कुछ क्वेश्चंस में बोला था कि आज के टाइम पे प्यार एक सोसाइटल स्टेटस या सिंबल हो गया है। मतलब कोई अगर लड़की सिंगल है तो ये सोसाइटी में उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है, तो वो टाइम पास के लिए जस्ट फॉर शो कि यार मतलब शी इज़ विद समवन, उसको कोई तो फ़ोन कर रहा है, कोई रात में मैसेज कर रहा है, प्यार नहीं है, बस एक लगाव है कि यार कोई तो है जो उसको मैसेज कर रहा है, ये सब कर रहा है, उसकी वजह से वो रिलेशनशिप में आ जाती है। सेम केस लड़कों के साथ भी है, दे डोंट प्रेफर टू बी सिंगल,
उनको लगता है यार सिंगल होना बहुत बड़ा ये है करके, तो इसकी वजह से गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ गए। और दिक्कत कहाँ आती है कि रिलेशनशिप में आ गए, लेट्स से कि किसी के साथ जिनसे उनको प्यार नहीं है, बट सोसाइटी में दिखाने के लिए रिलेशनशिप में आ गए। स्टिल रिलेशनशिप में आने के बाद वो उनका सर्च जारी रहता है कि यार कोई ना कोई और मिले, फिर इनको वो डिच करेंगे और उनके पास चले जाएंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सच्चे प्यार की तलाश में और सोसाइटल स्टेटस को भी बरकरार रखने में ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है। बहुत सही यार। तो भाई आपसे मेरा अगला सवाल कि यार जैसे लोग स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इट फील्स गुड, मतलब प्यार से बात करेंगे, रात भर चैट करेंगे, मेरे बाबू ने टाना टाया, मतलब हमेशा मैं वीडियो में इस चीज़ को चिढ़ाता हूँ कि चुतियापा करते हो, निब्बा निब्बी टाइप का, मेरे बाबू ने टाना टाया। लेकिन एक टाइम के बाद पूछते ही नहीं है कि मेरे बाबू ने टाना टाया, समझ रहे हो ना, मतलब बाबू मरे चाहे जिए घंटा फ़र्क पड़ता है लोगों को। तो ऐसा क्यों? मतलब वही इंसान स्टार्टिंग में अच्छा लगता है लेकिन बाद में फिर उसी से नोकझोंक होने लगती है, उसी को फिर मतलब उसी को सुनाते हैं हम लोग, वही पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता है, लास्ट में फिर घटिया लगने लगता है वो इंसान? यार मेरे हिसाब से जब दो लोग आपस में प्यार के वजह से नहीं रिलेशनशिप में आते हैं, बल्कि अगर फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से अगर रिलेशनशिप में आते हैं, तो चीज़ें बाद में ख़राब हो जाती है। अभी जैसे मैं इसको अगर इलेबरेट अगर करना चाहूँ तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ऑफिस में कोई लड़का है, उसको कोई लड़की दिखी, आई कांटेक्ट हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्टिव है ये बंदा भी भाई, अपना गोरा चिट्टा स्मार्ट जिम विम करके, तो ये लोग क्या मतलब फिजिकली अट्रैक्ट हुए, ये दोनों कमिट हो गए, रिलेशनशिप में आ गए करके, घूमे फिरे, स्टार्टिंग के दिन बहुत सही लग रहे थे, गुलाबी दिन। हमारे कॉलेज में लौंडे बोलते थे कि यार भाई अभी अलग जोन में है, कोई अगर नया हमारे कॉलेज में अगर कोई फ्रेंड कमिट होता था या कोई रिलेशनशिप में आता था तो हम बोलते थे भाई का भी अलग ही दिन चल रहा है, गुलाबी दिन चल रहे हैं यार, अभी तो कुछ भी करा लो, ये हंसते हंसते कर जाएगा। बट चीज़ें बाद में ख़राब हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग में आपने फिजिकली एक दूसरे को देख करके आप रिलेशनशिप में आ गए, बाद में क्या होता है ना, जब चीज़ें सैचुरेट होने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो फिर आप एक दूसरे को जानने लगते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स के अलावा भी। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर जाना है, उसके कहीं ऑफिस के कमिटमेंट हैं, तो वो आपके लिए ऑफिस को कुर्बान नहीं कर सकते हैं या फिर कर सकती है, तो कहीं ना कहीं यार आपके आइडियोलॉजीज मैच नहीं हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर कुछ नया इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है, वो मतलब है ना, शी इज़ स्पेंडर मोर देन अ सेवर, तो कहीं ना कहीं बीच में डिसहार्मनी क्रिएट होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है, आपके सोच मैच नहीं करते, उसके घर में अलग प्रॉब्लम है, आपके घर में अलग प्रॉब्लम है, आप उसको ईजी वे में लेते हो, शी टेक्स इट इन अ मोर इंटेंस वे, तो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक दूसरे को जब तक समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, तब जाकर कमिट होइए, रादर देन स्टार्टिंग में घूम करके एंजॉय करके बाद में ये सारी चीज़ों में आने के बाद दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर रीज़न कि वाई मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स फेल। बहुत सही आंसर दिया आपने, मतलब सटीक बोलो तो, ठीक है, मतलब कि कवर भी आपने अच्छा किया इस सवाल के जवाब को। तो आशीष भाई यार देखो, एक प्यार तो ये भी है जो लड़का लड़की रिलेशनशिप में मतलब करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन एक प्यार वो भी है जो हम अपने माँ बाप से भी करते हैं, ठीक है। प्यार तो दोनों है, लेकिन ऐसा क्यों है कि माँ बाप से हम लोग जब प्यार करते हैं तो उनसे भी कभी कभी आर्गुमेंट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि नाराज़गी, ठीक है, मतलब पापा ने कुछ नहीं दिलाया सामान या कुछ, तो नाराज़ हो गए, ठीक है, या मम्मी से कुछ कोई भी चीज़ से रिलेटेड मतलब बहसबाजी हो गई, तो होता है। लेकिन फिर भी हम माँ बाप के साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यही लड़ाई मतलब ऐसा ही कुछ मन मुटाव टाइप का हल्का प्यार में भी होता है, तो क्यों ब्रेकअप ही हो जाता है, मतलब सब कुछ ख़त्म, ऐसा क्यों? मतलब माँ बाप के साथ तो यार ज़िंदगी भर रहते हैं, ठीक है, इवन हल्का सा तो यार आपका भी आर्गुमेंट हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा, होता है यार, ये इसका पॉजिटिव चीज़ भी है, ठीक है, होना। लेकिन ये चीज़ हल्का रिलेशनशिप में होता है तो क्यों मतलब एकदम दिल पे ले लेते हैं लोग कि नहीं अब तो एकदम बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये चुतियापा क्यों सिर्फ रिलेशनशिप में, मतलब लड़का लड़की वाला? यार मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो माँ बाप के लिए जो सबसे उनका जो कीमती दौलत होता है वो उनका बच्चा होता है। और आपको पता है, हम सब ने देखा है, हमारे खुद के साथ भी देखा करके कि हमें जितने प्यार से बचपन से जब तक हम जो बोलते नहीं होश संभालना, तब तक जो हमको पाल पोस करके जो बड़ा करते हैं बड़े प्यार से करते हैं वो।
लेकिन क्या होता है ना, अगर टेक्निकली हम देखें तो जब हम अपने एडोलेसेंस में जाते हैं, जब हम प्यूबर्टी में मतलब एंटर करते हैं, तो हमारे अंदर में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बॉडी, दिमाग, उस समय करियर का प्रेशर रहता है, जनरली हमें ना बोर्ड एग्जाम्स वगैरह दे रहे होते हैं, और बॉडी में हार्मोन्स का चेंज, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, पढ़ाई का टेंशन है, घर पे कुछ एक चीज़ आइडियोलॉजिकल टेंशन होता है। तो पहली बार मेरे हिसाब से जो हमारा मतभेद होता है हमारे पेरेंट्स से, वो उस समय होता है। बाद में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे आपके माँ बाप सही रहे, मैक्सिमम केस में सही रहते हैं, बट कुछ एक जगह पे आपका तर्क उनसे बेहतर रहता है, तो कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है। लेकिन ये रिलेशनशिप वाले केस में ये चीज़ें थोड़ी अलग रहती है। जैसा मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लड़ाइयाँ वहाँ पर 2-3 कारणों से होती है। एक तो हो गया कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। अब डेस्परेशन कैसा, मान लीजिए आप कमिटेड हैं, जैसे लड़की है, लड़की को बहुत ज़्यादा अंदर से डर है कि यार वो कहीं ना कहीं उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको छोड़ देगा, तो वो एक्स्ट्रा केयर दिखाती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है उसको लेकर के, कहीं ना कहीं वो उसको रास नहीं आता है, तो वो वहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है कि यार मतलब अगर वो अभी इतनी ज़्यादा टची हो गई है, अभी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, कंसर्न हो गई है, तो बाद में पता नहीं वो कैसे इमेजिन करेगा, उसको लगता है कि वो कहीं ना कहीं फंसते जा रहा है। एक ये हो गया। दूसरा, इमेच्योरिटी हो सकता है, रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, फिर कुछ कोई और किसी और की तलाश करेंगे, अगर कोई और मिल गया करके तो फिर वो मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन आपका कहने का आपका जो क्वेश्चन था कि यार ये यहाँ पर हम मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स वाले केस में क्यों मूव ऑन नहीं कर पाते हैं? यार मेरे भाई, माँ बाप से जो हम प्यार करते हैं ना, वो प्यार 1-2 दिन का नहीं होता है, 15-20 साल 25 साल का प्यार रहता है वो। और अगर उनसे हम नोकझोंक करते या वो हमें मारते तो वो उनका हक रहता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उतना किया हुआ है। लड़की या लड़कों का क्या है यार, कल के दिन में, आज से देखा जाए 4 दिन पहले वो अनजान थी, 4 दिन में इतना सब कुछ हो गया, बढ़ गए आगे आप रिलेशनशिप में। अगर चीज़ें बहुत ख़राब हो भी गई है, आपको लग रहा है कि आप एक दूसरे के साथ वापस नहीं आ पा रहे, तो मूव ऑन करो यार। जैसे वो मिला था या मिली थी, वैसे ही आगे कोई ना और मिल जाएगा। माँ बाप को रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको तो कर ही सकते हो। और जनरली भी देखा जाए ये सब है ना, समय का मतलब मेरे हिसाब से खेल कह सकते हैं आप। अगर मैं आपको आज से बोलूँ कि यार कि आपको कोई अनजान आदमी है, उसके साथ आप 10 साल रह लो, उसके साथ भी एक अलग अटैचमेंट हो जाएगा। शायद से आपके जो 5 दिन पुराना दोस्त है उसको आप भूल जाओगे, लेकिन वो जिसके साथ आपने 10 साल रहा करके उसको नहीं भूल पाओगे। तो वो अटैचमेंट होता है, वो बॉन्ड हो जाता है। तो वो बॉन्ड, माँ बाप का जो बॉन्ड है वो कई हद तक, कई गुना ज़्यादा है जो नए नए रिलेशनशिप्स का जो बॉन्ड रहता है। इसी वजह से शायद से रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाता है, लेकिन मम्मी पापा के केस में नहीं हो सकता यार, नॉट पॉसिबल। मतलब ये भी कह सकते हैं हम लोग, बहुत सही आपने कहा, मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ इसमें। मतलब कि, और आप लोग के लिए मैं कह रहा हूँ, मतलब आप एग्री करना अगर सही हो तो, माँ बाप से अगर हम लोग मतलब कि मन मुटाव कर भी लें, ठीक है, तो उनको छोड़कर जाएंगे भी कहाँ? मतलब ऑप्शन नहीं है, माँ बाप के अलावा हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये जो लड़का लड़की वाला प्यार मोहब्बत है, ठीक है, इसमें हल्का सा सेंसिटिव हो जाता है वो रिश्ता, तो हम लोग ना हटने लगते हैं। ऑप्शन है कि यार ये नहीं तो इससे भी तो बेहतर मिल जाएगा, ठीक है। तो माँ बाप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। माँ बाप से अगर मन मुटाव करोगे तो यार सीधे रोड पे ही हम लोग मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्री करते हो? जी जी जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, डिच मत करिए। आपके जो भी बेटर हाफ है वो आएंगे जाएंगे, लेकिन माँ बाप का प्यार आपके लिए उतना का उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसीलिए माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए और चीज़ें अच्छी और बेहतर होंगी आपके तो लिए। आशीष भाई, जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, थोड़ा पर्सनल होगा, क्या आप सिंगल हो या मिंगल हो? यार आप क्या जानना चाहते हो, मैं अभी सिंगल हूँ या मैं पहले सिंगल था? अभी का भी बता दो, पहले का भी बता दो। यार मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं बस इतना बताऊंगा कि आई हैव हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन द पास्ट, बट अभी मैं सिंगल हूँ। बहुत खूब, और थैंक यू आशीष भाई, मतलब मेरे इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए। आई होप ऑडियंस को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उन सारे ऑडियंस को थैंक यू जो यहाँ तक, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन यहाँ तक भी अगर कोई ऑडियंस पहुँच चुके होंगे तो थैंक यू सो मच। बस एक और रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे भी मैं ऐसे ही सिंगल मिंगल बातें जैसे एपिसोड और भी लाऊंगा, और आशीष भाई से ही मतलब आगे और भी एक और बार दूसरे पार्ट में इनसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।